नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। जब लोग आईटीआई करने जाते हैं तो उनके मन में एक सवाल होता है कि आईटीआई करने के बाद क्या 12th का भी सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि 10th करने के बाद जब आईटीआई करते हैं तो क्या आईटीआई की डिग्री जो होती है वो 12th के समकक्ष होती है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों यही बताने वाले हैं कि आईटीआई जब आप करते हो 10th के बाद तो क्या 12th का सर्टिफिकेट यानी 12th के समकक्ष होता है या नहीं होता है। पूरा डिटेल में बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा वेट ना करवाते दोस्तों, मैं आपको एक लाइन में बता दूं, अगर आप जो है 10th के बाद आईटीआई करते हैं तो 12th के समकक्ष नहीं होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप जो है 10th के बाद आईटीआई करते हैं तो जो है वो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आईटीआई की वो 12th के समकक्ष नहीं होता है। अब अगर आपको 12th करना है तो आप जो है 10th के बाद आईटीआई अगर करना चाहते हैं तो आईटीआई करिए, नहीं तो 12th करिए। 12th का सर्टिफिकेट ही नहीं समकक्ष जो है नहीं होता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि इसमें क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीज़न क्या है, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और 12th का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा अगर आईटीआई के साथ करना चाहते हैं तो वो भी आपको लास्ट में भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई एक ट्रेनिंग जो है सर्टिफिकेट मिलता है आपको, एक टेक्निकल कोर्स होता है। आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आपको जो है एक संस्थान में ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी फील्ड में। जैसे कि मान लो आपको बिजली से संबंधित काम करना आता है तो बिजली संबंधी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उसकी थोड़ी सी पढ़ाई कराई जाती है। इसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप पास कर लेते हैं एग्ज़ाम तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है टेक्निकल का, ना कि 12th का, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर आप आईटीआई करते हैं तो 12th का सर्टिफिकेट यानी 12th का समकक्ष वो नहीं माना जाता है। अब सवाल ये है कि बहुत लोग हैं जो 10th के बाद जो है 12th भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद आईटीआई करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आप पहले से 12th कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन करके फिर आईटीआई करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका आईटीआई में एडमिशन होता है वो 10th के आधार पे होता है। जो भी आपका परसेंटेज होता है उसी परसेंटेज के आधार पे मेरिट बनती है, फिर आपका आईटीआई में एडमिशन होता है। ये तो बात होगी यहाँ पे। ऐसे ही 8वीं पास भी आईटीआई होता है। तो जो लोग 8वीं पास आवेदन करते हैं, आईटीआई करते हैं, इसके बाद जो है उनको भी 10th का सर्टिफिकेट यानी 10th का जो है समकक्ष नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको मन में कोई डाउट न रह जाए। अब इसके बाद जो है अगर आपको 12th के सर्टिफिकेट लेनी है तो आपको एक काम करना होगा। काम ये है कि आपको 10th के बाद जैसे आप आईटीआई कर रहे हैं, 12th नहीं किए हैं, तो अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो सीधे सेकेंड ईयर में जो है आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है पॉलिटेक्निक में। जब पॉलिटेक्निक आप कर लेते हैं तब जो है वो सर्टिफिकेट जो है 12th के समकक्ष हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। तो आप चाहे पॉलिटेक्निक करें या फिर आप आईटीआई के बाद 12th करना चाहते हैं तो वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आप जो है सोचते हैं मैं आगे कंटिन्यू पढ़ाई करता रहूं और भविष्य में जो है प्रमोशन वगैरह हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, तो आप जो है कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप जो है आईटीआई भी करना चाहते हैं और साथ में जो है 12th भी करना चाहते हैं तो क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आईटीआई के साथ भी जो है आप 12th कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा समझने वाली बात ये है, जब आप आईटीआई करेंगे तो 12th जो है आप चाहे प्राइवेट से करें या फिर ओपन से कर सकते हैं, ठीक है। जो ओपन से होता है वहाँ से जो है आप, या डिस्टेंस जो होता है उससे आप कर सकते हैं। अगर आप दोनों रेगुलर करते हैं, 12 आईटीआई रेगुलर होता है, प्राइवेट नहीं होता है। प्राइवेट जो संस्थान होते हैं, प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं, वहाँ से भी आपका रेगुलर ही माना जाता है। आईटीआई प्राइवेट नहीं होता है, चाहे गवर्नमेंट से करें चाहे प्राइवेट से करें। लेकिन अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखेंगे, आपका 12th जो है प्राइवेट होना चाहिए। और अगर रेगुलर आप दोनों कर ले, भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। कभी भी गवर्नमेंट अगर जॉब लगती है तो उसमें वेरिफिकेशन होता है और आप जो है अपना 10th का जो मार्कशीट है वो आईटीआई में भी लगाएंगे, 10th का मार्कशीट 12th में भी लगाएंगे, आधार कार्ड आईटीआई में भी लगाएंगे और आधार कार्ड 12th में भी लगाएंगे। बहुत सारी डॉक्यूमेंट जो है कॉमन सब जगह लगता है। तो उससे जो है वेरिफिकेशन में आपको, जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है। आपका सेम रहेगा तो आपका फर्जी माना जाएगा। इसीलिए सोच समझ के कदम उठाइएगा, ठीक है। आप करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से या फिर जो है प्राइवेट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई रेगुलर होता है। आईटीआई का एडमिशन कब होगा, क्या प्रोसेस होगी, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। अच्छे से समझाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एडमिशन जब तक नहीं होगा तब तक आपको सब कुछ बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।